जेफरी एप्स्टीन, सत्ता, धन और रहस्यों की अंधेरी दुनिया। जेफरी एप्स्टीन, यह नाम केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सत्ता, धन और रहस्यों से भरी एक अंधेरी दुनिया का प्रतीक है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई ठोस शैक्षणिक आधार नहीं था, फिर भी वो दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों के बीच उठता बैठता दिखाई देता था। प्रश्न ये नहीं कि एप्स्टीन कौन था, प्रश्न ये है कि उसे इतनी शक्ति किसने दी। न्यायालयीन अभिलेखों और पीड़ितों के बयानों के अनुसार एप्स्टीन पर कम उम्र की लड़कियों के यौन शोषण और मानव तस्करी के गंभीर आरोप लगे। यह घटनाएं अलग थलग नहीं थीं। यह एक संगठित व्यवस्था थी जिसमें लड़कियों को धन का प्रलोभन देकर बुलाया जाता था, फिर उन पर दबाव बनाया जाता था कि वे अन्य लड़कियों को भी लाएं। इस पूरे तंत्र का सबसे भयावह चेहरा था उसका निजी द्वीप, समुद्र के बीच स्थित वो द्वीप जहां आम लोगों की पहुंच असंभव थी। पीड़ितों के अनुसार वहां निजी विमान उतरते थे और ऐसे अतिथि आते थे जिनके नाम सामने आने पर पूरी दुनिया चौंक जाती। यहां ये समझना आवश्यक है कि कई नाम केवल आरोपों में आए, सभी पर अपराध सिद्ध नहीं हुआ। जांच एजेंसियों की रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि एप्स्टीन केवल शोषण तक सीमित नहीं था, वो प्रभावशाली लोगों से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां एकत्र करता था। यदि ये सही है तो उसके पास केवल धन नहीं बल्कि शक्तिशाली लोगों पर नियंत्रण की क्षमता भी थी। एप्स्टीन के निजी विमान को पीड़ितों ने एक नाम दिया था। सार्वजनिक रूप से जारी उड़ान अभिलेखों में कई प्रसिद्ध और प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम सामने आए। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि उड़ान अभिलेख में नाम होना अपराध सिद्ध होने के समान नहीं होता, परंतु ये अनेक गंभीर प्रश्न अवश्य खड़े करता है। एप्स्टीन के सबसे निकट सहयोगियों में गिस्लेन मैक्सवेल का नाम सामने आया। न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया। इससे यह सिद्ध हुआ कि एप्स्टीन अकेला नहीं था, उसके साथ सहयोग करने वाले लोग भी थे। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू का नाम आरोपों में आया, बाद में दीवानी समझौता हुआ। बिल क्लिंटन का नाम उड़ान अभिलेखों में आया, उन्होंने किसी भी अनुचित कार्य से इनकार किया। डोनाल्ड ट्रंप के साथ पुरानी तस्वीरें सामने आईं, परंतु कोई आपराधिक आरोप सिद्ध नहीं हुआ। व्यवसायी लेस वेक्सनर, जिनके आर्थिक सहयोग से एप्स्टीन का साम्राज्य खड़ा हुआ, उन्होंने बाद में उससे संबंध तोड़ लिए। फिर वो दिन आया जिसने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। जेफरी एप्स्टीन कारागार में मृत पाया गया। सरकारी रिपोर्ट में इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन निगरानी कैमरों का काम न करना, सुरक्षाकर्मियों की लापरवाही और इतने बड़े मामले का अचानक समाप्त हो जाना, इन सबने लोगों के मन में गहरे संदेह पैदा कर दिए। एप्स्टीन मर गया, पर उसके रहस्य जीवित रह गए। आज भी पीड़ित न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज भी यह प्रश्न कायम है कि क्या पूरा सत्य कभी सामने आएगा या फिर सत्ता और धन हर बार सच को दबा देंगे। यह केवल जेफरी एप्स्टीन की कहानी नहीं है, यह उस व्यवस्था की कहानी है जहां शक्ति के सामने न्याय अक्सर मौन हो जाता है। एप्स्टीन की मृत्यु के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि अब उसके नेटवर्क का पूरा सच सामने आएगा। लोगों को लगा कि जांच और तेज होगी, दस्तावेज सार्वजनिक होंगे और जिन लोगों ने अब तक पर्दे के पीछे रहकर शक्ति का लाभ उठाया था उनके नाम उजागर होंगे। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। जैसे ही एप्स्टीन की कहानी समाप्त हुई, वैसे ही कई सवालों पर अचानक चुप्पी छा गई। पीड़ितों के वकीलों ने कहा कि एप्स्टीन के पास मौजूद सूचनाएं बेहद संवेदनशील थीं, ऐसी सूचनाएं जो केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था को हिला सकती थीं। इसी कारण बहुत से लोग मानते हैं कि एप्स्टीन केवल एक अपराधी नहीं था, वो सत्ता के गलियारों में इस्तेमाल किया जाने वाला एक औजार भी था। जांच के दौरान ये बात भी सामने आई कि एप्स्टीन को पहले भी कानून से असामान्य राहत मिल चुकी थी, एक ऐसा समझौता जिसने उसे वर्षों तक गंभीर सजा से बचाए रखा। इसने ये प्रश्न खड़ा कर दिया कि क्या न्याय व्यवस्था सभी के लिए समान है या फिर कुछ लोगों के लिए नियम अलग होते हैं। कई पीड़ितों ने बताया कि उन्होंने वर्षों तक डर के साए में जीवन बिताया। डर इस बात का नहीं कि एप्स्टीन क्या करेगा, बल्कि इस बात का कि उसके पीछे खड़े लोग क्या कर सकते हैं। यही डर उन्हें लंबे समय तक चुप रहने पर मजबूर करता रहा। एप्स्टीन के मामलों में बार बार एक बात सामने आती है, शक्ति, धन की शक्ति, राजनीतिक पहुंच की शक्ति और बदनामी के डर की शक्ति। यही शक्ति अपराध को छिपाने का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। यह भी कहा गया कि एप्स्टीन ने स्वयं को एक बुद्धिजीवी और दानदाता के रूप में प्रस्तुत किया। बड़े विश्वविद्यालय, प्रसिद्ध वैज्ञानिक और नामी संस्थाएं सब उसके संपर्क में थीं। उसकी छवि एक रहस्यमय लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति की बनाई गई ताकि कोई उसके अंधेरे पक्ष पर सवाल न उठाए। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगा कि यह मामला केवल यौन अपराधों तक सीमित नहीं है, यह सत्ता के दुरुपयोग की कहानी है। यह दिखाता है कि जब अपराधी के पास पर्याप्त धन और संबंध हों तो वो वर्षों तक कानून को चकमा दे सकता है। एप्स्टीन की मृत्यु के बाद कुछ दस्तावेज सार्वजनिक किए गए। इन दस्तावेजों में नाम थे, संपर्क थे और ऐसे संकेत थे जो बताते थे कि ये नेटवर्क कितना व्यापक था। लेकिन फिर भी बहुत सी जानकारियां आज तक गोपनीय हैं। यही कारण है कि ये मामला आज भी लोगों के मन में जीवित है। ये केवल अतीत की घटना नहीं, ये वर्तमान पर भी सवाल उठाती है। क्या आज भी ऐसे लोग हैं जो इसी तरह कानून से ऊपर होकर काम कर रहे हैं? पीड़ितों के लिए ये लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। उनके लिए ये केवल न्याय पाने की नहीं बल्कि अपनी आवाज वापस पाने की लड़ाई है। एक ऐसी आवाज जिसे वर्षों तक दबा दिया गया था।
एप्स्टीन की कहानी हमें ये सिखाती है कि अपराध तब और खतरनाक हो जाता है जब उसे शक्ति का संरक्षण मिल जाए, और समाज तब सबसे अधिक असफल होता है जब वो सवाल पूछना बंद कर देता है। आज भी ये सवाल हवा में तैर रहा है, क्या एप्स्टीन वास्तव में अकेला था, या फिर वो केवल एक चेहरा था उस अंधेरे तंत्र का जिसे दुनिया कभी पूरी तरह देख नहीं पाई? जब तक इन सवालों के स्पष्ट उत्तर नहीं मिलते, तब तक जेफरी एप्स्टीन की कहानी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि कुछ कहानियां मृत्यु के साथ खत्म नहीं होती, वे समय के साथ और गहरी होती जाती हैं। अगर आपको ऐसी सच्ची और गहन अपराध कथाएं सुनना पसंद है तो इस चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए।